औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मैं नदीम थोड़ी खिदमत विच हाज़र है। पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ा एक मामला ज़्यादातर वो साफ़ती हल्कियां दे उत्ते ही जिहड़ा साडे मामला चल रहे हैं उहदे ते गलबात हो रही है। कोई ज़्यादा टाइम लै रहा काम। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे साडे दोस्त जिहड़े ने बेरोज़गार बेचारे हो गए। बहुत सारे दी तनख्वाहां जिहड़ियां ने कई 6-6 महीने हो गए ने उन्होंने नहीं मिलियां। कईयां नूं इस तो भी ज़्यादा हो गया उन्होंने तनख्वाहां नहीं मिलियां। तो इस वास्ते इस इशू नूं बार बार जिहड़ा मैं उन्होंने वो कर रहा वां। तो इहदे विच मैं तमाम दोस्तां नूं एक जिहड़ा पैगाम देना चाहना वां, तमाम जिहड़े खास तौर ते नौजवान दोस्त ने। असी बुढ़े हो गए हैं, साढ़े हुण कोई ना इलैक्शन ना क्लब दा इलैक्शन लड़न दी कोई है वे ख्वाहिश, और ना ही जिहड़ा वो कोई जिहड़ा यूनियन दा इलैक्शन लड़न दी कोई ख्वाहिश है। बस इन्नी ख्वाहिश है कि ये मामलात जिहड़े ने ये साढ़े जिहड़े जो कुछ हो रहा है नौजवानों नाल, बेचारे दोस्त बेचारे कई मैं तुहानूं पहले भी इस तरह पहले भी एक बार अर्ज़ कर चुकिया। इस रमज़ान के आगाज़ दे विच मैनूं कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके, कुछ नॉन जर्नलिस्ट मेरे नाल काम करते रहे साथी, उन्होंने फ़ोन करके जो ये गल कही तो मेरा कलेजा फट गया। फटन मूँह आ गया कि जी कोई ज़कात तुहाडे किसी जानने वाले ने देनी होवे तो मेहरबानी करके सानूं रिकमेंड कर देना। यह हालात आ गए ने। माशाअल्लाह साढ़े लीडर जिहड़े ने वो तां करोड़पति भी ने, अरबपति भी ने। माशाअल्लाह लंदन च भी फ्लैट ने कईयां दे, दुबई च भी फ्लैट ने, बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, अकाउंट भी बाहर फॉरन। असी दूसरे दे फॉरन करंसी अकाउंट्स की गल करने आ, लेकिन असी अपने फॉरन करंसी अकाउंट्स की कभी गल नहीं की। ज़मीनां कित्थों आईयां, किन्ने की बनाया, किन्ने किहड़े कोलों की लिया, किहड़ी गवर्नमेंट कोलों किन्ने प्लाट अलाट कराए, किन्ने पेट्रोल पंप अलाट कराए, किहड़े पेट्रोल पंप। लाहौर दे वड्डी साफी दा बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि लिबर्टी दे विच कितना वड्डा पेट्रोल पंप जिहड़ा सी वो औने पौने दामों जिहड़ा सी वो किन्ने साल तक वो उन्होंने अपना जिहड़ा वो अपना बाप दादे दा माल समझ के उन्होंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने दे भाषण सुनो, उन्होंने कालम पढ़ो तो उन्होंने वड्डा मोमन कोई नहीं है। तो तनख्वाहां दा हालात ये ने कि वो मेरा ख्याल है कोई उत्थे दा साल तक मामला पहुँचा होया उन्होंने अदारे दे विच कि सिर्फ जिहड़ा वो ज़रूरी टैक्नीकल स्टाफ उन्होंने तनख्वाहां दित्तियां जांदियां ने, बाकी जिहड़ा वो बेचारे मजबूर ने। करप्शन तो मजबूर किया जा रहा है ना, स्टेट करप्शन तो मजबूर कर रहा उन्होंने। तो वो बेचारे इधरों उधरों किसी फड़ के करा के वो करते हैं पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हुण मसला यह आता है कि लोग कहते हैं जी होर कोई प्रोफैशन क्यों नहीं ज्वाइन कर लिता जाता, या होर कुछ काम क्यों नहीं कर लिया जाता। तो बहुत घट लोगों को पता है कि जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी चीज़ है कि ये चंद साल गुजार लेने तो होर किसी होर को काम करने जोगे नहीं रहिंदे हो। तुसीं फिर वो साडा एक दोस्त कहना होंदा सी कि एक बंदे नूं साफ़ी बनने लगे 3 साल 4 साल लगते हैं, और उस तो बाद वो पूरी जिहड़ी हयाती है वो बंदा नहीं बन सकता। तो वो यही सूरत हाल साढ़े नाल है कि असी हुण होर काम कर कोई नहीं सकते, ना सानू हुण कोई साड़ी उम्र रही है कि असी कोई होर काम करिए। इहदे विच कुछ दोस्तां दी बड़े साढ़े कुछ सीनियर दोस्त बड़ा दुख हुंदा है उन्हां सीनियर्स दीयां गल्लां सुन के कि वो सेठ हुण ਉਹਦਾ दफा कर रहे होंगे ने। यार असी अपनी जवानियां दित्तियां ने, जवानियां निचोड़ियां। मतलब कि मैं 22 साल 23 साल की उम्र से जो मैं जर्नलिज्म में आया, हुण मैं 45 साल का हो गया। असी अपनी जवानियां दे दित्तियां, साड़ियां जवानियां असी दे के सेठां दे अंपायर खड़े हुए, तो सानू मिलिया की साडे कोलों जिहड़ा सी वो जो टाइम आया एक बीज लगाते हो, उस तो बाद पौधा निकलता है, फिर वो पौधा फलदा फुलदा है, तुसीं उहनूं पानी देंदे हो, ख्याल करते हो।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਜਾਂ ਛਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾँचवां ਦਰਵੇਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਵਾਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਵਾਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਢੀਠ ਸਾਂ, लेकिन जवाद नज़ीर साहब हसास तबीयत के मालिक सन। वो बर्दाश्त नहीं कर सके, एडिटर लैवल का बंदा, और वो बंदा जिन्हें जंग ग्रुप के वो प्रोजैक्ट्स जोड़े जंग ग्रुप जो नहीं सन चलते वो जवाद नज़ीर साहब चलाते सन। और इस लैवल का बंदा, इस कैलिबर का बंदा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो बेचारा हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज बैकफुट उन्होंने 2 मामलात हुए और अल्लाह को प्यारे हो गए। सो मसला ये है कि ये 30 साल की उन्होंने 30 साल तो भी ज़्यादा की सर्विस, 30 साल की सर्विस तो बाद तो जो सेठ जो कह दे थोड़ी जॉब सिक्योरिटी का यह आलम है कि सेठ 30 साल की सर्विस वाले बंदे को कह देंदा है कि जवाद साहब आपकी ज़रूरत नहीं रही, अदारे को आपकी ज़रूरत नहीं रही। जुबानी वर्बल कोई लैटर नहीं दिता जाता। फिर अल्लाह भला करे ये पाकिस्तान भी एक रिवाज पिया, उससे पहले भी आया सी, लेकिन जो अकबर भट्टी ने पाकिस्तान कढ़िया सी उदों एक रिवाज पिया सी कि उन्होंने एक दवाइयाँ की ज़री दवाइयाँ की कंपनी सी, तो वो ज़री दवाइयाँ की कंपनी के जोड़ा सी वो लैटर जारी करते होंगे सन। तो वो पाकिस्तान वास्ते काम करता होंदा सी बंदा, तो लैटर उहदे कोल हुंदा सी वो फलां जी पेस्टिफाइड कंपनी का जो वो सेल्समैन है। वो मसला ये है, उस तो बाद एक ऐसा मामला शुरू है कि इन्होंने अपने HR एक अपनियां ही कंपनियां खड़ियां कर लिया, सिस्टर फर्मा खड़ियां करके उन्होंने लैटर देने, और एक बड़ा जालसाजी बहुत बड़ी शुरू हो गई। पहले नंबर तो यह है कि लैटर का मसला है कि अज तक साढ़े लीडरशिप जी है, साड़ी यूनीयन साड़ी जी है वो ट्रेड यूनीयन जी है, ये पर क्लब का कोई मसला नहीं है, ना क्लब का कोई ताल्लुक है। ये ट्रेड यूनीयन का ये बिल्कुल बराह रास्त और ये जिम्मेदारी जी है ट्रेड यूनीयन की है कि ट्रेड यूनीयन ने इस चीज़ को मेक श्योर करना सी, वो जिम्मेदारी सी, आईनी जिम्मेदारी वो कि वो ये लैटर की लानत को ख़त्म करके और वो लैटर जोड़े ने बाकायदा लैटर्स जोड़े ने दायरे अपॉइंटमेंट लैटर्स वो जारी करवाने का। दूसरे नंबर पर ट्रेड यूनीयन का एक जो जिम्मेदारी सी जिदे तो ट्रेड यूनीयन ने अज तक पूरी नहीं की है, वो ट्रेड यूनीयन की जिम्मेदारी सी कि यूनिट्स के विच जिहड़ा है वो इंप्लाइज यूनीयन यानी कि यूनिट्स कायम करना। किन्ने अदारे ने जिन्हां दे विच इंप्लाइज यूनीयन ने और जिन्हां च मौजूद भी ने वो मालकां दी पॉकेट यूनीयन ने। नवाए वक्त दी यूनीयन तो मालकां दी पॉकेट यूनीयन है, जंग तो मालकां दी पॉकेट यूनीयन है, डॉन है तो मालकां दी पॉकेट यूनीयन है। वो जिथे भी जी भी यूनीयन है वो मालकां दी पॉकेट यूनीयन है। इस तरह एक गैर साफ्ती वर्करां लई 1973 ਦੇ ਸੀ न्यूज़पेपर इंप्लाइज एक्ट के तहत गैर साफ्ती वर्करां लई यूनीयन हैगी सी, अपना तंजीम सी वो एपनेक। वो अल्लाह ताला मगफरत करे तसव्वुर रज़ा, तो वो मीर साहब ने अल्लाह किया तो वो कई साल तक वो पता ही नहीं सी लगता वो इलेक्शन कदों होया। जानी कि मेरे को एक मैं ऑनलाइन का ब्यूरो चीफ सा, साढ़े को एक कंप्यूटर ऑपरेटर सी, उन्होंने 10-12 साल हो गए सन। वो मैं तसव्वुर रज़ा साहब ने मैं उन्होंने कर लिया, मैं क्या तसव्वुर रज़ा साहब ने चेक करने वास्ते मैं क्या तसव्वुर रज़ा साहब ने कहा कि मैंने अपने जो है मैंबरशिप चाहिए, मैंने मैंबरशिप दो फार्म दो। वो फार्म तक नहीं वो प्रोवाइड करते सन, यह आलम है। सो मालकान की जिहड़ी है एक जिहड़ी है सेठ माफिया की जिहड़ी है ये फरौनीयत है, इनू तोड़न का इको तरीका ही है कि इनू माल जिहड़े नौजवान वर्कर ने ये आप मामलात अपने हाथ विच लैण और ये सारे ही मामला सीधे हो जाएंगे, पैसे भी निकल आएंगे, सब कुछ हो जाएगा,
कोई लंदन च अस्पताल बना रहा है, कोई लंदन स्टॉक मार्केट कारोबार कर रहा है, किनू नहीं पता। लाहौर 'ਚ होटल बन रहे हैं, दुबई 'ਚ होटल बन रहे हैं, सऊदी अरब 'ਚ होटल बन रहे हैं, किनू नहीं पता है किहड़ा किहड़ा की कर रहा है। वो पैसे कित्थों आ रहे हैं? गुजारिश ये है कि दूसरे कारोबारों वास्ते तुसीं इन्हां अदारां तो ही पैसे कमा के, किसी दी यूनिवर्सिटियां बन रही ने, किसी दी यूनिवर्सिटियां चल रही ने, तुसीं इन्हां ही अदारियां दे विचों पैसे, इन्हां अदारियां दे शैल्टर दे लैके तुसीं अपने अरबां दे फायदे चुके ने। और अज अगर इन्हां अदारियां दे वर्करां नूं पैसे देने का वक्त आया है तो अज तुहानूं मौत पैन लगी है। पता कि मैनू एक NLE बच्ची एक मिली, एक बड़े TV चैनल की, वो मैं उन्होंने पूछा, मैं कि बेटा तनख्वाह कितनी है? तो उन्हें बेचारी ने उन्हें कहा सर शर्म आ दी है मैनू। उन्हें एक चेक कढ़ के अपने पर्स के उन्होंने फड़ाया 35,000 रुपये। MSc मैथ कम्यूनिकेशन 10 साल हो गए उत्थे जॉब करते हुए और तनख्वाह 35,000 रुपये। शर्म आनी चाहिए इन्हां सेठां नूं और डुब के मर जाना चाहिए इन्हां नूं कि ये जिहड़े नौदौलतीए सेठ ने, ये सारे नौदौलतीए ने। इन्हां चों कोई भी जिहड़ा है वो फस्ट जनरेशन या सैकेंड जनरेशन इन्होंने पैसा वेखिया, उस तो पिछे जिहड़े भुखनंगी है सारिਆਂ दी अल्लाह कीता ते। ये नौदौलतीए सेठां दा जिहड़ा है इन्हां दे खिलाफ जिहड़ा है एक अलायंस जिहड़ा है वो होना चाहिए और वो बिल्कुल ये उत्ते जिहड़ा है नौजवान उठन और एक अपना जिहड़ा है एक यूनिट बनान और एक अपनी यूनियन तैयार करन, अपनी यूनियन खड़ी करन, उहदे विच इलाकाई नुमाइंदियां नूं भी लवो और उहदे विच तुसीं जिहड़े ने जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी तंजीमां कायम करो। तुहाडा एक बहुत वड्डा नैटवर्क बनेगा, तुहाडा एक बड़ा स्ट्रोंग इतना तगड़ा नैटवर्क बनेगा और उहदे च तुसीं जिहड़े केबल ऑपरेटर्स भी ने और हाकर भी ने उन्होंने भी शामिल करो, उन्होंने भी हिस्सा बनाओ अपनी तंजीम का। वजह यह है कि तुसीं जो एक कॉल दोगे स्ट्राइक दी तो तुसीं पूरा मुल्क बंद कर सकोगे। तुसीं पूरे मुल्क दे विच इन्हां दी तुसीं जो बंद करोगे ना 1 घंटे लिए, इन्हां दी नशरियात बंद करवाओ, इन्हां दे अखबार बंद करवाओ एक दिन लिए हाकर जिहड़े अखबार चुकन तो इनकार कर दें, इन्हें तबीयत साफ हो जाएगी। तो मसला ये है कि ये मैं फिर कहांगा कि अज के जिहड़े साडे नौजवान दोस्त ने, साडे बच्चे ने, छोटे भाई ने, उन्होंने उठना चाहिए। वो अपना उठन अपने हक लिए, अपने राइट लिए, जिहड़े ट्रू वर्कर ने। 2 नंबर नहीं, कोई 2 नंबर ना लवो, सारे 2 नंबरों को दफ़ा करो, दौड़ लो आवा इन्हां दी। जिहड़ा प्रोफैशनल वर्कर वर्किंग जर्नलिस्ट है वो वही मर रहा है, वही पिस रहा है, क्योंकि 2 नंबर तो बाहरों दिहाड़ी लांदा पिया, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ कुछ बाहरों चलता। सो पिसदा पिया वर्किंग जर्नलिस्ट जिहड़ा बेचारा है वो पिसदा पिया कि जिन्हें बेचारे ने डिग्री लई मैसकॉम दी इन्ने साल ला के और इस उम्मीद के उत्ते कि यार चलो 4 पैसे कमावांगे, प्रोफैशन एक अच्छा प्रोफैशन है, प्रोफैशन जावांगे, इन्होंने प्रोफैशन भी बर्बाद किया, उन्होंने भी बदनाम किया। सो ये कारपोरेट तकरीब माशी दरिंदे ने और इन्हां माशी दरिंदिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी पेगी जिहड़ी ये समझते हैं। ये जिहड़ी ਜ਼ੁਬਾਨ प्यार मुहब्बत दी और जिहड़ी ये साडे माशाअल्लाह कुछ साडे मदीना ग्रुप ते दूसरा ग्रुप जिहड़े साडे दोस्त ने, ये वो जिहड़ी ਜ਼ੁਬਾਨ कहते हैं ना, वो ਜ਼ੁਬਾਨ उस ये समझण वाले नहीं है। ये मुआशी दहशतगर्द वही ਜ਼ੁਬਾਨ समझणगे जिहड़ी ਜ਼ੁਬਾਨ ये दूसरी ਜ਼ੁਬਾਨ ही समझते हैं, ये सीधी ਜ਼ੁਬਾਨ नूं ये नहीं समझते। लिहाजा ये उत्ते ये सारे जिहड़े ग्रुप ने, चाहे उस लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जिथे जिथे भी जिहड़ा भी बैठा है, ये मुशंदरां कोलों जान छुड़ाओ। ये उही हाल है जिवें साडी सियासत दे विच है ना कि विरासती सियासत। ये विरासती सियासत ये सियासतदान बन गए हुए हैं। ये विरासती सियासतदानां कोलों और ये मार धाड़ ग्रुप जिहड़े ने इन्हां कोलों जान छुड़ाई जाए। मेहरबानी करो, इन्हां को बस करो तो नौजवान आन अगे वो संभालन, उन्होंने जिथे मदद की जरूरत होएगी उत्थे असीं हाज़र हां उन्हां वास्ते।
ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ PUJ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੈਕਟਰੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕਈ ਸਦਰ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। तो मसला यह है कि उन्होंने इंटरनेशनल लैवल के उत्ते उन्होंने की उन्होंने जिहड़ा कम्यूनीकेट करना किसी दे नाल। साड़ी बहुत सारी ट्रेनिंग्स जिहड़ियां सानूं इंडिया चलियां गईयां, साढ़े बहुत सारी फंडिंग जिहड़ियां सानूं इंडिया चलियां गईयां, साढ़े बहुत सारे मामलात ऐसे सन। नॉर्वे का मैंने सफीर ने एक इंतहाई शर्मनाक एक लाहौर प्रेस क्लब असीं उन्होंने इनवाइट किया सी उन्होंने, तो वो सफीर साहब ने इज़्ज़त माब ने उन्होंने एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या मैंने सुनाया और वो कई गवाह ने उस मौके के उत्ते उस जो लोग बैठे सन वो गवाह ने कि वो एक प्रेस क्लब के सदर साहब ने जिहड़ा है उन्होंने वो फंडिंग की, उन्होंने एक तंजीम बनाई, वो तंजीम के नाम पर पैसे ले और उस तंजीम के सदर साहब आप सदर उहदे सरबराह बन गए और क्लब के सैकटरी उन्होंने दोस्त सन वो सैकटरी बन गए उहदे। एक उन्होंने होर दोस्त सी उन्होंने उनका ऑफिस बना दिता, ऑफिस बेरर बना दिता एक, वो इस तरह दोस्त 11 बेलियां दे विच। तो वो कई हज़ार यूरो का जिहड़ा है वो टीका ला गए। उस तो बाद नॉर्वे ने वो फंडिंग ही बंद कर दी पाकिस्तान वास्ते। इमेजिन करो। इत्थे तो यह भी हुंदा रहा है कि इंटरनेशनल अदारियां नूं यूनिवर्सिटियां दे विच जाके ते बैनर ला के ट्रेनिंग वर्कशॉप्स दे जाली वीडियो बना के ते जाली फोटोआं बना के कलियां जांदियां रहियां ने। ये भी हुंदा रहा इत्थे, गवाह मौजूद ने, हाले तक जिउंदे जागदे ने कई लोग। सो मेहरबानी की जाए, वो पढ़े लिखे तुसीं बच्चे हो और नौजवान जिहड़े अजकल दे पढ़े लिखे नौजवान ने वो साडे नाल ज़्यादा बेहतर टैक्नोलॉजी नूं भी समझदे ने, दूसरे मामलात नूं समझदे ने। सो तुसीं अगे आओ और अगे आके इस मामले में जोड़ा है उन्होंने हैंडल करो और उनके उत्ते जोड़ा तुसी ये एक बेहतर कम्यूनीकेट कर सकते हो। मिसाल तौर तुसी बतौर ऑर्गेनाइजेशन तुसी यूट्यूब ना बेहतर कम्यूनीकेट कर सकते हो, तुसी गूगल ना बेहतर कम्यूनीकेट कर सकते हो, तुसी फेसबुक ना बेहतर कम्यूनीकेट करके उन्होंने को ज़्यादा बेहतर बेनीफिट ले सकते हो कि यार असी बतौर वर्किंग जर्नलिस्ट स्ट्रगलिंग असी कम्यूनिटी हाँ, सानू जिहड़ा है वो इहदे च रायत दिती जाए, असी उहदे च रायतां बहुत सारियां लै सकने आ। असी किते ते खुश हाँ, असी खुश हाँ जी फलां ने जनाब सानू जिहड़ा जनाब फलां लैब दे विच सानू 25% जनाब जिहड़ा डिस्काउंट मिल गया टैस्ट दे उत्ते, कैंप मैडिकल कैंप लग गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, असी उहदे ते खुश हाँ। भाई असल जिहड़े काम करने वाले ने, मैं पिछले दिन एक अपना एक तजवीज़ पेश की सी कि ओल्ड एज बेनीफिट, हुण ओल्ड एज बेनीफिट अदारे नहीं कराते तो बेचारे वर्कर की करन। उहदे ते प्रेस क्लब नूं मैं एक तजवीज़ दित्ती सी कि मेहरबानी करो कि तुसी लाहौर प्रेस क्लब नूं कि तुसी इनिशियली एक स्टैप लवो कि तुसी ओल्ड एज बेनीफिट वालियां नाल गल करो और उन्हां नाल गल करके तुसी जिहड़ी सालाना फीस लैंदे हो चंद सौ उन्हां दे चंद मेरे ख्याल चंद 100 चंद 1-2 हज़ार रुपया उन्हां दा हुंदा सालाना, ते जिहड़ा कि वर्कर वालों पे होना हुंदा है, अदारे वालों पे होना हुंदा है और वर्कर वालों, तो वो तुसी काम करो। अदारा चलो नहीं देंदा पहाड़ जावे, वर्कर दे तुसी वर्कर और अदारे दोवां वालों जिहड़ा ना वो तुसी फीस दे विच ऐड कर दिओ। मिसाल तौर पर तुसी अगर 1000 रुपया लाहौर प्रेस क्लब की फीस है तो उहदे विच तुसी ऐड कर दिओ, तुसी कहो जी कि तुसी 2500 रुपया या 2000 रुपया महीने का साल का देना है। उहदे विच तुसी उन्हां दे जिहड़े ने वो ओल्ड एज बेनीफिट दे उन्हां दे जिहड़े है ने अपना ड्यूज़ ने वो जमा करा दो। सो वो बेचारे कम से कम यार 60 साल तुहानूं तो जरूरत नहीं है, तुसीं सारा पति लोग हो, तुसीं तो सहाफती अशराफिया हो, एलीट बन गए हो तुसीं सहाफत दे विच, तुहानूं जरूरत नहीं है। और अल्लाह ना करे हालात का पता नहीं होंदा, एक कल तुहानूं भी जरूरत हो सकता पै जाए। तो इस वास्ते ये मैं एक तजवीज़ पेश की सी, कोई उन्होंने सीरीयस नहीं लिया गया, तो इनू मेहरबानी करके ये गौर करो, इन्हू सीरीयस लवो और अगर कल नूं तो असी तंजीम ये कोई बनती है तो वो तंजीम ये कर सकती है कि वो इनू करे और ये वो संजीदगी नाल काम करे और इनू ओल्ड एज बेनीफिट दे विच लिजाया जाए
ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਔਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਛ ਚੰਦ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਜ਼ਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਉਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ FPC ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਪਰਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਮੇਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਜੂਨੀਅਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।